सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी व आली बारिक वसल्लम। आज बयान करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि नाम से ये हो जाता है, नाम से वो हो जाता है, नाम से कुछ नहीं होता है। क्योंकि अल्लाह चाहे जिसे इज़्ज़त दे, अल्लाह चाहे जिसे ज़िल्लत दे। इज़्ज़त और ज़िल्लत सब उस मालिक के हाथ में है। नाम से कुछ नहीं होता। नाम से सिर्फ इसलिए है कि आदमी की पहचान नाम से होती है। उसे नाम लेकर बुलाया जाएगा तो जो उसका नाम होगा तो वो पलट कर देखेगा और वो जो है चलेगा। दूसरी बात यह है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जंगल की ओर रवाना हुआ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देखा। जब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, लकड़हारे से, कि भाई तुम यहाँ इतनी धूप में, इतनी गर्मी में लकड़ी काट रहे हो, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो लकड़हारे ने कहा कि हुजूर मेरा नाम सुलेमान है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर आपको बहुत दुख हुआ कि एक मैं सुलेमान और एक ये सुलेमान, कि सुलेमान अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाया और जो है बादशाह भी बनाया, और ऐसा बादशाह जिनकी हुकूमत हाथी से लेकर, चींटी से लेकर हाथी पर और हवा पर भी थी। हवा पर भी आपका राज था, और जब आपका राज था हवा पर तो जो है हवा आपका, जिस हवा को हुक्म देते थे तो हवा आपका तख्त लेकर चलती थी, हवा पर आपकी हुकूमत थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये देख करके बहुत दुख हुआ कि मैं भी सुलेमान हूँ जिसे अल्लाह ने नबी बनाया है, पैगंबर बनाया है और बादशाह भी बनाया, और एक ये सुलेमान है, इसका भी नाम सुलेमान है, और ये लकड़ी काट रहा, लकड़हारा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको एक बहुत ही अनमोल कीमती हीरा दिया। वो ऐसा हीरा था कि जिसके द्वारा उसे बेच कर के या कुछ भी करके उससे अपना कोई भी कारोबार अच्छा वो कर सकता। कहा इससे अपना कारोबार करना, कुछ भी करना, अब तुम्हें लकड़ी काटनी नहीं पड़ेगी। वो हीरा जब वो लेकर गया तो जैसे कंधे पे रुमाल होता था पहले, तो वो लकड़हारा लकड़ी लेकर जा रहा था तो उसने रुमाल के ठुक में उसे बांध लिया और कंधे पे डाल लिया। जब कंधे पे डाल करके लकड़ी लेकर के वो चला तो रास्ते में वो खुल करके गिर गया हीरा। जब गिर गया तो कुछ अरसे के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उधर से गुजरा, उसी जंगल से, तो देखा कि वो लकड़हारा फिर लकड़ी काट रहा है। जब लकड़हारा लकड़ी काट रहा तो आपने कहा, भाई मैंने तुम्हें इतना कीमती अनमोल हीरा दिया था जिससे तुम्हें लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं थी और उससे तुम अपनी गुजर बसर कर सकते थे, कोई भी कारोबार कर सकते थे। कहा हुजूर वो मैंने इस तरीके से बांध रखा था अपने रुमाल के ठुक्के में, और वो जब मैं घर गया तो उसमें था नहीं, वो खुल कर कहीं गिर गया, खो गया। आपने कहा अच्छा। आपने फिर एक ऐसा ही बड़ा अनमोल कीमती हीरा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस लकड़हारे को दिया और कहा, भाई ये लो, अब तुम्हें लकड़ी काटनी नहीं पड़ेगी और तुम जो है इसके द्वारा अपना कारोबार करना। जब वो जा रहा था रास्ते में तो रास्ते में जब जा रहा था तो चोरों ने उससे वो हीरा छीन लिया। रास्ते में चोर मिल गए। जब चोर मिल गए तो कुछ अरसा गुजरा। कुछ अरसा गुजरने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर उस जंगल से आपका तख्त गया, गुजर हुआ। तो आपने कहा, भाई देखा लकड़हारे को? कहा ये तो फिर लकड़ी काट रहा है। कहा कि भाई तुम अब क्यों लकड़ी काट रहे हो? हमने तो तुम्हें एक और हीरा दिया था। कहा हुजूर आपने तो जो हीरा दिया था वो हीरा मैं जंगल में जब अपने घर जा रहा था रास्ते में मुझसे चोरों ने छीन लिया। आपने कहा अच्छा। आपने उसको एक और हीरा दिया, और हीरा दिया तो उसकी जांग को फाड़ करके उस जांग के अंदर हीरा लगाकर आपने सी दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। कहा कि लो
ना तो कोई छीन सकेगा और ना कोई ये खो सकेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये हीरा घर जाकर निकालना। अब जब अपने घर जाता था लकड़ी लेकर के, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिस नदी को वो पार करता था। तो नदी में जब वो निकल करके गया, जब नदी पार की, तो क्या देखा उसने कि एक बहुत बड़ी मछली आई, और मछली आने के बाद उस मछली ने वहाँ से उसका मांस उतार लिया रान से, और उसे हीरे को ले गई। जब मछली हीरे को ले गई, अब कुछ अरसे के बाद उसी जंगल से फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त गुजरा। जब गुजरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, तो उन्होंने देखा, कहा कि भाई अब तो हमने ऐसी जगह तुम्हें हीरा लगा कर दिया था कि ना तो कोई चोर छीन सकता था और ना ही उस हीरे को आपसे खो सकता था, फिर आप लकड़ी क्यों काट रहे हो? कहा हुजूर, जो हीरा आपने दिया था उसने अपनी जान खोल करके दिखाई कि देखिए, जब मैं अपने घर को जाता हूँ तो उस रास्ते में नदी पड़ती है, और उस नदी से जब मैं निकल करके गया तो मछली ने यहाँ से वो मेरा मांस उतार के ले गई हीरे, उसी में वो हीरा चला गया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो देख कर बड़े दंग हो गए और अफसोस में पड़ गए। तो आपको आवाज़ आई, यानी वही आई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, ए सुलेमान, नाम सुलेमान होने से कुछ नहीं होता, हम जिसे चाहें इज्जत देते हैं, जिसे चाहें ज़िल्लत देते हैं, ये सब अल्लाह के अख्तियार में है। वो चाहें जिसे इज्जत दे, वो चाहें जिसे ज़िल्लत दे। नाम सुलेमान होने से कोई सुलेमान पैगंबर नहीं हो जाता तुम्हारी जैसा। हमने तुम्हें पैगंबर बनाया, हमने तुम्हें बादशाह बनाया है। अब इसका नाम सुलेमान है तो ये लकड़हारा तुम्हारी तरह बादशाह नहीं बन सकता, तुम्हारी तरह इस नबी नहीं बन सकता। तो आप अपने नाम को सुन कर के कि जो मेरा नाम है वही इस लकड़हारे का नाम है, तो आप दुखी हुए। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। नाम सुलेमान होने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। वो चींटी को पहाड़ बना दे और पहाड़ को चींटी बना दे, क्योंकि पल भर में बादशाह को फ़कीर बना दे और फ़कीर को बादशाह बना दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मानी और अल्लाह से कहा, ए बारी ताला, जो तू करता है वो सब सही करता है, तेरे राज तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। ऐसे ही वाक़ये से क्या हमें सीख मिलती है? इस वाक़ये से, इस किस्से से, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी कुछ करता है वो सब अल्लाह करता है, उसी की जात करने वाली है, वही सबका मालिक है, वही सबका खालिक है। अब कोई ये कहे कि भाई हमने नाम रख दिया किसी का बादशाह, वो बादशाह हो जाएगा, नहीं हो सकता। नाम तो सिर्फ इंसान की पहचान के लिए रखा गया है। जैसे किसी का नाम जो भी हो, मिसाल के तौर पर, तो उसको नाम से पुकारा जाएगा तो वो पीछे मुड़कर देखेगा, वो समझ जाएगा मेरा यही नाम है। और दूसरे उसी आदमी को दूसरे नाम से पुकारोगे जिस नाम को वो जानता नहीं है, तो वो नहीं पीछे मुड़कर देखेगा, क्योंकि वो कहेगा मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम से कुछ नहीं होता है, होता है इंसान की अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से। मेहनत करेगा, इबादत करेगा, ज़िक्र करेगा, तो उसको उसका फल वो मालिक देगा। और वो कोई ये सोचने लग जाए, कोई बीमार रहता है, कोई ढोंगी पीर हो या कोई मौलवी हो या कोई कारी हाफिज हो, किसी को ये कहकर बहकाने लगे कि भाई तुम्हारा नाम गलत है, नाम बदल दो अपना, तुम ठीक हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पैदाइशी बीमार होते हैं, जब तो उनका कोई नाम ही नहीं रखा गया था। अगर नाम बदलने से किसी की बीमारी ठीक होती, तो जो बच्चा पैदा होने से पहले ही आज के दौर में कम से कम 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ के पेट से ही वो बीमार पैदा होते हैं। किसी को पीलिया होता है, किसी को कुछ होता है। तो नाम बदलने से अगर बीमारी ठीक होती तो नाम रखने से पहले वो बीमार क्यों थे? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है उस रब की मर्ज़ी से होता है, उस मालिक की मर्ज़ी से होता है। तो हमें इन चीज़ों से पर यकीन नहीं करना चाहिए। अपने रब पर, अपने खालिक पर, अपने अल्लाह पर, उसी पर यकीन रखना चाहिए कि जो भी होता है
उसकी मर्ज़ी से होता है। अगर हम बीमार हैं तो हमारी कौन सा ऐसा अमाल है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से हमें ये परेशानी आई है, तो उसके लिए तौबा है, इस्तग़फ़ार पढ़े, तौबा करे और माफ़ी मांगे। जो जिसका धर्म है उस अनुसार उस अल्लाह से, उस मालिक से, उस ईश्वर से जो है अपनी जाने और अनजाने की गलती माने, तौबा करे। ख़ताबार है तो भी, ख़ताबार नहीं है तो भी उस मालिक के दरबार में अपने आप को ख़ताबार ही समझना चाहिए। और जब बंदा अपनी गलती को मानता है, तौबा करता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता है, तो उसकी जो परेशानियां हैं अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। कुल शरीफ का टाइम हो गया, आगे कुछ और अच्छा वाक़या नया बयान करेंगे। हमारा सिर्फ मकसद चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही है कि लोगों को अच्छी बात, अच्छे किस्से, अच्छी कहानियों से उनका यकीन सिर्फ उस रब के ऊपर हो जाए जो सारी कायनात का मालिक है, जो खालिक है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया, सिर्फ उस रास्ते से पर यकीन हो, ना किसी पीर पर यकीन हो, ना किसी मौलवी पर यकीन हो, अपने रब पर यकीन करें। समझे नहीं? बाकी उसने हकीम बनाए हैं, डॉक्टर बनाए हैं, बुजुर्ग बनाए हैं, रूहानी इलाज के लिए उसका कलाम है, दुआ है, ताबीज़ है, वो सब ठीक है, लेकिन उसको भी, दवाई को भी यही समझे कि ये दवा भी उसी के हुक्म से काम करती है, दुआ भी उसी के हुक्म से काम करती है, ताबीज़ भी उसी के हुक्म से काम करता है। ये ना सोचे कि मैं ताबीज़ से ठीक हो गया, ताबीज़ तो एक बहाना था, दवाई भी एक बहाना है। सिर्फ ठीक करने वाली ज़ात, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।